जब भीष्म को मिला इच्छा मृत्यु का वरदान। एक बार राजा शांतनु यमुना के पास के जंगलों में घूमने गए। तभी उन्हें एक बहुत तेज खुशबू आई। उस खुशबू का पीछा करते करते वो एक बहुत सुंदर युवती के पास पहुंचे, जो उस खुशबू का स्रोत थी। उस युवती के पास पहुंचकर राजा शांतनु ने उससे उसका परिचय पूछा। तब उस युवती ने बताया कि मैं निषाद राज की बेटी सत्यवती हूँ। राजा शांतनु सत्यवती पर इतना मोहित हो गए कि वे तुरंत निषाद राज के पास गए सत्यवती का हाथ मांगने। तब निषाद राज ने उनसे कहा कि मुझे सत्यवती से आपका विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, बस मेरी एक शर्त है कि सत्यवती का बेटा ही आपका उत्तराधिकारी होगा। राजा शांतनु अपने बेटे देवव्रत को युवराज घोषित कर चुके थे, इसलिए निषाद राज को ये वचन नहीं दे पाए और निराश लौट आए। मगर सत्यवती का मोह उनके मन से गया नहीं था और वो उसके विरह में बीमार से रहने लगे। देवव्रत से अपने पिता की हालत देखी नहीं गई, तो उन्होंने राजा शांतनु के मंत्री से उनकी इस हालत का कारण पूछा। तो मंत्री ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब देवव्रत राजा शांतनु के सारथी को लेकर निषाद राज के पास गया और उनसे अपने पिता के लिए सत्यवती का हाथ मांगा। निषाद राज ने फिर अपनी शर्त दोहराई, तो देवव्रत ने उन्हें कहा कि मैं हस्तिनापुर के राज सिंहासन से अपना अधिकार छोड़ता हूँ और आपको ये वचन देता हूँ कि सत्यवती का बेटा ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तब निषाद राज ने उनके वचन पर संदेह प्रकट करते हुए कहा कि अगर ये मान भी लें कि आपने सिंहासन से अपना अधिकार छोड़ दिया है, लेकिन कल को अगर आपकी कोई संतान उस सिंहासन पर अधिकार जमाएगी, तब क्या होगा? ये सुन के देवव्रत सोच में पड़ गए। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने इतिहास बदल दिया। देवव्रत ने कहा कि मैं ऋषि मुनियों, देवी देवताओं और अंतरिक्ष के सभी प्राणियों को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, ना तो मैं विवाह करूंगा, ना कोई संतान पैदा करूंगा। देवव्रत की यह प्रतिज्ञा इतनी भीषण थी कि उस दिन से उनका नाम भीष्म पड़ा। जब राजा शांतनु को भीष्म की इस भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में पता चला, तो उन्होंने खुश होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया।